हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाजपा की जांच पे आधारित प्रश्न। इससे पहले की वीडियो हम लोग पढ़े थे पृष्ठों की संख्या या पृष्ठ संख्या के अंकों की संख्या यानी कि नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी पढ़े थे, जिसका लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग उस लिंक पर जाकर डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन के साथ, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसे जुनून चाहिए, बस इरादों में ऐसे जुनून चाहिए। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए मित्रों, नोट करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 से भाजता का नियम, फिर 4 से भाजता का नियम, फिर 8 से भाजता का नियम, फिर उसके बाद 16 से भाजता का नियम। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए। सबसे डालेंगे 2 से विभाजकता। लिखिए, यदि किसी संख्या का लिखिए, आप लोग लिखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या है तो 0 या सम संख्या है तो वो 2 से विभाज्य होगी। वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 14, 20, 180, इसको 2 से काटेंगे तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। फिर 12, 11, 38, ये सम संख्या लास्ट में दी है, ये भी कट जाएगा। इसी प्रकार के आगे अभी क्वेश्चन देखेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे 4 से विभाजकता। 4 से विभाजकता। लिखिए, यदि किसी संख्या के अंत में 2 या 4 से विभाज्य 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 39, 45, 72 देखिए लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के ये देखिए 2 अंक 72 यानी कि 4 से कट जाएगा। 18, 4, 72। फिर कह रहा है उसी में 2 या 2 से अधिक शून्य होने चाहिए तो भी कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसमें 2 से अधिक है, ये भी कट जाएगा। अगली हेडिंग डालेंगे 8 से विभाजकता। 8 से विभाजकता। लिखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या किसी संख्या के अंत में 3 या 3 से अधिक शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे 49, 512, लास्ट के 3 डिजिट 512, इसको काटेंगे 8 से तो कट जाएगा। फिर लास्ट में 3 जीरो हो या 3 से अधिक जीरो हो, वो संख्या भी 8 से कट जाएगी। अब इसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे 16 से विभाजकता। 16 से विभाजकता। चलिए लिखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो या किसी संख्या के अंत में 4 या 4 से अधिक शून्य हो तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। जैसे 46, 37, 76 यानी कि 4 संख्या, ये 16 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। या 4 शून्य होने चाहिए या 4 से अधिक हो तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है पेपर में।
आइए दोस्तों देखते हैं पेपर में प्रश्न कैसे पूछता है। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे। लिखिए अपने कॉपी में, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? ऑप्शन लिखिए। ए ऑप्शन 89, 7, 89, 76, 51। ऑप्शन 26, 78, 345। सी ऑप्शन 95, 47, 824। और डी ऑप्शन लिखेंगे 67, 45, 32, 67, 45, 327। इनमें से विकल्प को देखकर कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? 2 से विभाजकता में आपने पढ़ा लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए या शून्य होगी, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो देखिए किसमें है लास्ट में सम संख्या? इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, मतलब कि ये सम संख्या है, यानी कि विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा, लास्ट में सम। लेकिन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए ऑप्शन को ना सॉल्व करके नीचे यानी डी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो 70 से 80% सी और डी वाले ऑप्शन सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चनों में सी या डी देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। इसी के आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी? ए ऑप्शन लिखे 98, 76, 54। 98, 76, 54। बी ऑप्शन लिखे 26, 78, 34। 26, 78, 34। सी ऑप्शन 95, 47, 82। डी ऑप्शन 67, 45, 36। अब इसमें आप लोग नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 4 से विभाजकता में क्या पढ़े थे? लास्ट अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाज्य होगी, वो संख्या पूरी 4 से विभाज्य होगी। लेकिन अभी हम आपको एक पॉइंट बताए कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डी ऑप्शन फिर सी ऑप्शन, मतलब कि उल्टा सॉल्व करते हैं तो जल्दी से मिल जाता है। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, डी से शुरू करते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 के 36, यानी कि ये 4 से कट जाएगा क्योंकि 36 लास्ट के 2 कट गए। अब लास्ट में 34 है, इसको 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए ये विकल्प गलत। अब देखिए सी में आ जाइए, सी को काटेंगे 4 दूनी 8, लेकिन 2 बच जा रहा है, इसलिए ये गलत। अब ए ऑप्शन को काटेंगे 4 से तो 4 1 कम 4 और 4 3 12, 2 बच जा रहा है, इसलिए ये गलत। मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा मिला? डी ऑप्शन। अभी हमने आपको बताया है कि डी से चेक करेंगे यानी डी से सॉल्व करेंगे या उल्टा सॉल्व करेंगे तो प्रश्न का आंसर जल्दी मिल जाता है और ज्यादा देर सॉल्व करने में समय नहीं लगता। यानी कि ए से सॉल्व किए होते तो पहले ए करते, फिर बी करते, फिर सी करते, तब डी में जाते तो हमारा विकल्प का आंसर मिलता। तो 70 से 80% चांसेस डी और सी ऑप्शन के रहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखिए आप लोग अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? ए ऑप्शन लिखें 12 676, 12 676। बी ऑप्शन 11 504, 11 504। सी ऑप्शन 12 832। सी ऑप्शन 12 832। डी ऑप्शन 12 360। सी ऑप्शन 12 360। आप लोग अब की बार क्या पूछा है? 8 से भाज्य नहीं है, मतलब ये 4 विकल्प में कौन सा ऐसा विकल्प है जो 8 से भाज्य नहीं है? 8 से भाज्यता क्या पढ़े हम लोग कि अंतिम 3 डिजिट 8 से भाज्य होगी तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी। तो देखते हैं 676 को अगर 8 से भाग देते हैं, 8 28 64, कितना हो जाएगा? 7 में से 4 जाएंगी तो 3 6 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचा कितना? 4। यानी कि यही विकल्प नहीं कट रहा है, बाकी शायद कट जाएंगे। देखिए पहले ही मिल गया।
अभी देखिए अगला देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 504। 8 से काटिए, 8 45, 8 छंग 48, 6 बार चला जाए, 8 छंग 48, बचा 2 4, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 कट गया, यानी कि ये वाला विकल्प कट जाएगा। फिर 3 832, 8 से काटिए, 8 एक अन्नम 8, 8 एक अन्नम 8, ये कट गया। फिर बचा 32, 0 8 चौक 32, फिर लास्ट के 3 36, 8 से काटिए, 8 चौक 32, 40, 8 45, इसे तीनों विकल्प बी सी डी विकल्प कट जा रहे हैं। पूछा है 8 से कौन भाज्य नहीं है, तो मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर ए वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो उसी के आगे, अब उसी के आगे अगला क्वेश्चन लिखें। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, या जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन या कई सारे क्वेश्चन हो जाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखिए संख्या 12 32 4 12 32 4 हैज 84 में हैज की निम्न में से किसमें बदला जाए, निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणन या 8 का गुणज बन जाए। चलिए देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या 8 के गुणज में बन जाए, मतलब कि 8 से भाज्य होगी। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, 12 32 4 स्टार 84। अब लास्ट के 3 डिजिट को देखना है तो उसको अलग कर लीजिए। 84 यहाँ पे स्टार लगा है तो स्टार के इधर पर चाहे स्टार बना लीजिए। ओ हैश बना है। अब इसको भाग दीजिए। इस ऑप्शन पे पहला ऑप्शन रख के देखिए, फिर दूसरा ऑप्शन रख के देखिए, तीसरा ऑप्शन रख के देखिए, चौथा ऑप्शन रख के देखिए। जिससे डिवाइड हो जाए, जो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी वही 8 का गुणज हो जाएगा। तो अब इसमें पहले कौन सी संख्या रखते हैं, 8 रखते हैं। 8 4 को अगर 8 से भाग दे रहे हैं, 8 का नाम 8, तो 4 बच जा रहा है। ये संख्या, ये वाली ए ऑप्शन गलत हो गया। अब इसी के आगे बी वाला ऑप्शन देखेंगे। बी क्या है, 6 रख के, 6 8 4। अब इसको 8 से भाग दे देंगे, 8 8 64, बचा कितना, 8 में से 4 गए तो 4 44, 8 6 48, 8 4 32। ये भी पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब की बार सी ऑप्शन देखिए। सी ऑप्शन में क्या है, 9 9 8 4 रख के देखिए कट रहा है। 8 एक अन्नम 8, 8 2 16, 8 2 16 बचा 24, 8 त्रिक 24। देखिए पूरा कट गया, इसलिए मित्रों हमारे विकल्प कौन सा सही हुआ, सी ऑप्शन सही हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी के आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, नोट करिए। स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए, 63 संख्या रखा जाए। 63 57 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। मतलब कि स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखा जाए कम से कम, यानी कि 1 से 9 तक की संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए कि वो 8 से विभाज्य हो जाए। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 6 3 5 7 6 स्टार 2 8 से विभाज्य हो जाए, तो यानी कि लास्ट के 3 डिजिट 6 स्टार 2, इसको भाग दें किससे, 8 से भाग दें, तो ये ऑप्शन में सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी रखी जाए।
अभी आप लोगों को बताए हम कि 70 से 80% डी और सी ऑप्शन सही होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले चलिए अब की बार डी रखते हैं, तो स्टार के दर पर क्या लिख लें 4। अब भाग दीजिए 8 × 64, 2 बचा, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, पूरा पूरा नहीं कटा। अब इसके बाद अभी यहाँ स्टार था, अब स्टार के दर पर किस सी वाला ऑप्शन रखिए, सी वाला ऑप्शन रखिए 3 3। अब काटिए 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56। बस अब इसको घटा दिए, 6 13 माह से 6 जाएंगे तो 7 आए, उतर आए 2, फिर कितनी बार जाएगा 8 × 9 = 72, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो स्टार के दर पर क्या मिला मित्रों, स्टार के दर पर हमने क्या रखा, यहाँ पे देखिए 3, तो स्टार बराबर क्या मिला 3, इसलिए विकल्प हमारा 3 वाला ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो इसके आगे अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं, यानी कि 3 से विभाज्य, 6 से विभाज्य और 9 से विभाजकता पे पढ़ते हैं आधारित प्रश्न। नोट कर लीजिए इसको। चलिए मित्रों अगला आइए मित्रों, 3 से विभाजकता, 6 से विभाजकता और 9 से विभाजकता के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए 3 से विभाजकता के नियम, यानी कि 3 से विभाजकता। लिखिए परिभाषा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो, 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे में लिखिए 72 96। अब इनको जोड़िए, देखिए इधर 7 2 9 9 9 18 18 6 24, यानी कि 24 जो जोड़ आया वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, तो वो संख्या ये 3 से विभाज्य होगी। अगली हेडिंग लिखेंगे 6 से विभाजकता। लिखिए परिभाषा, जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य होंगी, जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 32 64, देखिए 2 से नियम लगाएंगे सम होना चाहिए, लास्ट में 3 वाला नियम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12 3 15, तो ये 15 आ गया, 15 को 3 से काट दिए, 3 × 5 = 15, यानी कि ये संख्या 2 और 3 से कट गई, तो ये संख्या 4 और 6 से पूर्णतः कट जाएगी। नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग लिखेंगे 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता, देखिए परिभाषा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 58 392 संख्या है, 58 392। अब इनको जोड़िए, 8 5 13 13 3 16 16 और 16 9 25, 16 9 25 25 2 27 27, देखिए 9 से कट रहा है, 9 3 27 पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए यह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, साइड हो जा रहे हैं। फिर इसके आगे देखते हैं इससे आधारित प्रश्न। आइए मित्रों देखते हैं प्रश्न पेपर में कैसे पूछता है। आप लोग नोट करेंगे पहला प्रश्न, 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो, पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ऑप्शन लिखेंगे 1 2 3 4, यानी कि ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में 4। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं।
अभी आपने पढ़ा कि 3 से विभाजकता में सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं 157 स्टार 234। अब इन संख्याओं को योग करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 1 5 6 और 7 13 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22 22 प्लस एक्स हुआ। अब 22 प्लस एक्स हुआ, कह रहा है स्थान पे कौन सा अंक होगा। ऑप्शन रखिए, ए ऑप्शन रखिए, बी ऑप्शन रखिए, एक्स के दर पर सी रखिए और डी रखिए, जिससे इसका योग 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वह संख्या पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलिए देखिए 22 प्लस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 23। 22 प्लस 2 रखेंगे तो 24। ये 3 से तो नहीं कटेगा और ये 3 से कट जा रहा, 3 8 24, यानी कि स्टार के दर पर हम लोग अगर 2 रखते हैं तो ये संख्या पूरा पूरा विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं क्या ये संख्या पूरा पूरा विभाज्य है 2 रखने से। 157 स्टार के दर पर देखिए 2 रख दिए हैं और 234। इसको डिवाइड करेंगे कितने से 3 से, 3 5 15 7 3 दूनी 6 1 बचा। अब यहां से 2 उतार लेंगे, 3 चौक 12 कट गया। अब देखिए यहां क्या उतरेगा 2। अब 2 नहीं जाएगा तो अगला उतार लेंगे 3 3 सते 21 3 सते 21 कितना बचा 3 सते 21 2 बचा, लास्ट में 4 3 8 24 देखिए कट गया पूरा पूरा, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित थी। तो एक स्टार के दर पर कौन सा अंक मिला मुझे 2, इसलिए मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी के आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है 712 9x 4 6 5। इसमें पूछा है 9 के द्वारा विभाज्य है, 9 से विभाज्य हो तो भी सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो जोड़ लीजिए 7 1 8 8 2 10 10 9 19 19 और 4 23 23 और 6 29 29 5 34 34 प्लस एक्स। अब देखिए इसी के करीब, इससे तो कम होगा नहीं जो 9 से विभाज्य होगा, इससे ज्यादा ऑप्शन के हिसाब से रख लीजिए। 34 प्लस 0 रखेंगे तो 34 ही रहेगा, 34 प्लस 2 रखेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 देखिए 9 चौको 36 कट जाएगा, यानी कि x के दर पर क्या मिला हमें, x के दर पर 2 रखेंगे तो हमारी पूरा पूरा संख्या कट जाएगी। तो इसको देख लेते हैं सॉल्व करके क्या पूरा पूरा संख्या कट रही है। यहां पे क्या रखेंगे, स्टार के एक्स के दर पर 2 आया था, 2 4 6 5। देखिए पूरी पूरी संख्या भाग देके आप लोग बताइए क्या ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। इस x के दर पर आया कितना था 2, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके इसका बताइए क्या ये संख्या पूरा पूरा कट जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 1 कामा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है x के संभावित मानों का योग क्या होगा। x से संभावित मानों का योग क्या होगा, यानी जो x के दर पर आएगा उसमें कितने मान रख के देखेंगे कि 1 से 9 तक में कौन कौन से मान रखेंगे कि वो 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, और जो रखेंगे मान उसी संख्याओं को जोड़ के वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखते हैं 27 6
XA। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 7 2 9 9 6 15 15 7 2 9 9 6 15 1 16 16 प्लस x। अब x के मान ऐसा रखिए यानी कि ये संख्या जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए। x बराबर हम अगर यहाँ पे 2 x का मान यदि 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 18 यानी कि 18 हो जाएगा पहली संख्या है। अब x बराबर 3 रखेंगे तो 16 3 19 फिर x बराबर 4 16 4 3 3 7 21 कटेगा 3 6 18 कटा तो अब 21 कटेगा 3 7 21 होता है। तो अब यहाँ पे कितना रखेंगे x का मान 3 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा x का मान 21 x का मान 5 हो जाएगा। 3 3 का इसी में अंतर जोड़ लीजिए वही हमारा मतलब कि 9 तक संख्या दे इसका इसी में जोड़ लीजिए। अब 2 3 5 अब 5 3 8 x बराबर 8 रखेंगे फिर भी वो संख्या कट जाएगी। अब इसके आगे 9 9 रखने से नहीं कटेगी। अब पूछा क्या है उसके संभावित x के संभावित मान 3 निकले 2 निकला 5 निकला 8 निकला उन संख्याओं का योग क्या होगा। अभी संख्याओं का जोड़ लीजिए 5 2 7 7 8 15 यानी x के संभावित मान कितना हुआ अंकों का योग 15। तो हमारे कौन सा विकल्प हो गया डी वाला। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसी के आगे तीसरा टाइप पढ़ते हैं। चलिए मित्रों तीसरे टाइप में लिखेंगे 11 से विभाजकता। हेडिंग डालेंगे 11 से विभाजकता। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी या पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 96 33 91 96 33 91। अभी इसको समझते हैं थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले लिख लेते हैं सारे नियम। अगली हेडिंग डालेंगे 5 से विभाजकता। 5 से विभाजकता लिखिए कोई संख्या 5 से पूर्णतः तभी विभाज्य होगी कोई संख्या 5 से पूर्णतः तभी विभक्त होगी यदि उसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो। जैसे 55 60 125 55 60 125 लास्ट में 5 है इसलिए विभाज्य हो जाएगी। अगली हेडिंग डालेंगे 10 से विभाजकता। 10 से विभाजकता इसकी परिभाषा लिखेंगे वे संख्याएं 10 से विभाज्य हैं जिनके इकाई का अंक 0 है। जैसे 15 20 60 इकाई का अंक 0 है ना 15 20 60। अगली हेडिंग डालेंगे 12 से विभाजकता। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे 12 से विभाजकता। लिखिए जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। जैसे 24 516। अगली हेडिंग डालेंगे 72 से विभाजकता। लिखिए जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 72 से भी विभाज्य होगी। अगली हेडिंग लिखेंगे 88 से विभाजकता। देखिए जो संख्याएं 8 और 11 से पूर्णतः विभाज्य होंगी जो संख्या क्या है 8 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होंगी वो संख्या 88 से भी विभाज्य होगी। आइए अब इसी पे आधारित प्रश्न देखते हैं कैसे पेपर में पूछता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे प्रश्न देखते हैं।
आइए मित्रों, देखते हैं पेपर में प्रश्न कैसे पूछता है। चलिए पहला प्रश्न नोट करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य है? ए ऑप्शन है 10 76 11, 10 76 11। बी ऑप्शन 80 97 81, 80 97 81। सी ऑप्शन 96 33 91, 96 33 91। डी ऑप्शन लिखेंगे 11 65 71, 11 65 71। यानी कि इस प्रश्न में यह पूछ रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा विकल्प 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लास्ट से चेक करते हैं। क्या नियम पढ़े थे? विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 के गुणज होना चाहिए। तो सम स्थान, पहले विषम स्थान गिनते हैं। 1 6 7 7 7 14। कितना मिला यहाँ पे? 14। अब दोनों का अंतर 0 यानी या 11 का गुणज होना चाहिए। अगला देखेंगे, सम 1 5 6 6 1 7। अब दोनों का ना अंतर ये 0 आ रहा है, ना ये 11 का गुणज हो रहा है, इसलिए प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब सी वाला चेक करेंगे। 9 3 12, 12 12 9 कितना हो जाएगा? 21 21 हो जाएगा। अब इनका अंतर यानी 0 हो या 11 का गुणज हो, तो सम स्थानों का गिन लीजिए। 6 3 9, 9 1 10। अब दोनों का अंतर कितना हो गया? 11, 11 के गुणज में है, इसलिए विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, या चलिए पहले अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तब इसको आप लोग नोट करेंगे। लिखिए, यदि दी गई संख्या 925 x 85, 925 x 85 11 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? ऑप्शन लिखिए, H 4, B 2, C 1, D 3। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपने जैसे इससे पहले 3 के और 6 के 9 के देखे, उसी प्रकार 11 का है। इसमें डायरेक्ट देखिए, सब पहले विषम स्थानों का योग जोड़िए। 9 5 14, 14 8, 14 8 22, 22 हो गया। अब सम स्थानों का देख लीजिए अंतर। 2x 2 5 2 7 प्लस x, 7 प्लस x। अब ये बोला क्या है? x का न्यूनतम मान रखिए जो 11 से या 11 के गुणज में आ जाए अंतर, या 0 हो जाए। तो आप लोग पहले इसमें से पहला ऑप्शन रखिए, x के दर पर 4 रखिए, तो 22 अंतर का चिन्ह होता है। 7 प्लस 4, तो 22, 7 4 11। अब दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। इसलिए पहला ही विकल्प हमारा सही हो गया। अब पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर होगा, स्टार के स्थान पे अंक होगा। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 8। चलिए अब इसको देख, अगला क्वेश्चन इसी लगातार 2-3 लाइन छोड़कर आप लोग नोट कर लीजिए। लिखिए, यदि 738 ए 6a संख्या 11 से विभाज्य हो तो a के स्थान पर कौन सा अंक होगा? पहला ऑप्शन लिखेंगे 6, दूसरा 9, तीसरा 3 और चौथा ऑप्शन लिखेंगे 1। अब चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। स्टार 381, पहले विषम स्थानों का योग x प्लस 8 हो जाएगा। अब अंतर सम संख्याओं का योग, सम स्थानों का योग 3 1 4 हो जाएगा।
अब x का ऐसा अंक रखें 1 से लेकर 9 तक कि जिनका अंतर 11 या 0 हो जाए। तो x का मान कितना रख सकते हैं इस ऑप्शन के दर से, ऑप्शन से देखें तो पहले 4 रखे तो 8 4 12, 8 4 12 से 4 जाएंगी तो 8 बचेगा, इसलिए ये नहीं कटेगा। अब 7 रखिए, 8 7 15, 8 7 दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 8 7 15, अंतर कितना आ गया, 15 में से 4 जाएंगी तो 11, तो ये 11 का गुणज हो गया। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिला, x के स्थान पे क्या हमने रखा, 7 रखा, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी लगातार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि 738 ए संख्या 11 से विभाज्य हो तो ए के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए पहले सम स्थानों का योग, पहले विषम स्थानों का योग देखेंगे। 7 8 15, 15 और 6 21, अंतर 3 प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा 21, डिफरेंट 3 + 2a। अब ऐसा मान रखिए a का, इसमें से a को गुणा करेंगे पहले, फिर उसमें जोड़कर जिसका अंतर 0 यानी 11 हो जाए। तो 21 पहले 6 रखिए, 6 दूनी 12 3, 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 3 15, 15 में से 21 जाएंगे तो 0 या 11 नहीं आएगा। फिर 9 रखिए, 9 दून 18, 18 3 21, 21 में से 21 जाएगा तो 0, तो क्या मिल रहा है पहले, अब यहां देख लीजिए इसको, 21 अंतर 3 + 2 इंटू, अभी क्या मान रखने को बोला गया, x बराबर क्या, हमने a का मान क्या निकाला 9 रख के देखते हैं, a का 9 रखते हैं मान, तो 21 3 9 दून 18, 21 डिफरेंट 18 3 21, दोनों का अंतर कितना हो गया 0, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिला, a बराबर क्या रखे हम 9 रखे। मित्रों ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर इसी के आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे मित्रों, यदि 8 अंकीय संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या 43a 5325b, फिर से एक बार मिलाएंगे, 43a 5325b, कामा 72 से विभाज्य है तो, 72 से विभाज्य है तो a और b का योग बराबर है, a और b का योग बराबर है, यानी कि जो इसमें a और b दिया है उन दोनों संख्याओं कौन कौन सी संख्या रखे जाएंगी कि वो पूर्णतः 72 से विभाज्य भी हो, और उन जो अंक रखे जाएं a और b के स्थान पे उन अंकों का योग क्या होगा। ऑप्शन लिखें 18, दूसरा ऑप्शन लिखें 15, दूसरा ऑप्शन लिखें 14, तीसरा ऑप्शन लिखें 15, चौथा ऑप्शन लिखें 12। चलिए मित्रों इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब 72 दिया गया है, 72 का डायरेक्ट भाज करेंगे तो आएगा, पहले पढ़े हम लोग 8 की भाजता पढ़े, 9 की भाजता पढ़े, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 72 के दो गुणनखंड कर लेंगे, 9 और 8, 9 8 72 हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं, पहले 9 के गुणज को चेक करते हैं कि ये संख्या 9 से पूर्णता कैसे, क्योंकि 9 के सभी अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 43a 53 25b, पहले सभी संख्याओं का योग करेंगे, 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 2 17 5 22, 22 प्लस a प्लस b। प्रश्न में हमारे को आंसर भी निकालना किसका है, a और b का योग, यानी कि a प्लस b का ही मान निकालना है, मुझे a प्लस b का मान ही निकालना है। तो अब इसमें 22 से ज्यादा 9 से भाग देंगे तो कौन सी संख्या, 27, 27 में क्या देखिए ऑप्शन में मिल रहा है प्लस b का मान, 27 से 22 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5, a प्लस b बराबर
5, तो हमारे ऑप्शन में मिला भी नहीं है। फिर 27 से आगे वाली संख्या कौन 9 से डिवाइड होती है? 36। 36 से अगर 22 को भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 14। यानी कि a प्लस बी बराबर मिला कितना मित्रों? 14। यहीं से हमारे प्रश्न का आंसर मिल गया, बी ऑप्शन। लेकिन अभी आपको निकालना हो कि बी का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। तो अभी लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग दे दीजिए, तो 25 बी का स्थान छोड़ दीजिए। अब इसको 8 से अगर भाग देते हैं, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 बचा 1। अब यहाँ पे 14 में से कितना मान रखें कि ये कट जाए पूरा पूरा। बी का स्थान पे कौन सा मान रखें? बी का अगर मान 8 की पावर 8 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 17 हो जाएगा। 8 6 रखेंगे तो 8 दूना 16, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो बी बराबर क्या रखे मान हम? 6। तो जो बी आया उसको ए पे रख, इस समीकरण पे रख दें तो ए का भी मान निकल आएगा। तो ए बराबर कितना रह जाएगा? 14 में से 6 जाएंगे तो 8। ए का मान 8 हो जाएगा, बी का मान 6 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए मित्रों, हमारे प्रश्न का आंसर 14 हो जाएगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। यदि 8 अंक की संख्या 1A 765 B 1 2 कामा 8 और 9 से विभाज्य है तो 8 और 9 से विभाज्य है तो 2A प्लस 3B का न्यूनतम मान है। 2A प्लस 3B का न्यूनतम मान है। ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 12 और डी ऑप्शन हो जाएगा 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 8 और 9 का से विभाज्य हो। A 765 B 12। अब पहले सभी संख्याओं का योग देखेंगे तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। 9 से विभाजकता के नियम आप लोग अभी देखे कि सभी संख्याओं का योग करेंगे, वो संख्याएं 9 से कट जाएंगी तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो 1 7 8 8 6 14 14 5 18 और 14 5 19 19 1 20 20 2 22 22 प्लस A प्लस B। अब 9 से विभाज्य करना है तो 9 से विभाज्य करने के लिए इसके पास में कौन सी संख्या? 27 से अगर 22 घटा देते हैं बचा कितना? 5। तो A प्लस बी बराबर क्या मिला मुझे? A प्लस बी बराबर 5 मिला। लेकिन अब A का मान कितना रखें या B का मान कितना रखें? जो अलग अलग निकलेगा तब कि 8 से विभाज्य हो जाए। तो पहले लास्ट अब इसके 3 डिजिट चेक करते हैं। 3 डिजिट चेक करने के लिए B 12। अब इसमें 5 से ही वो संख्या रखेंगे जो कट जाए। तो सबसे पहले यहाँ 8 से भाग करते हैं। अगर 5 ही रख देते हैं पूरा, A का मान हम यहाँ पे डायरेक्ट पूरा उठा के 5 रख देते हैं तो क्या कट रहा है? 8 से काटिए। 8 8 छंग 48 8 छंग 48 कितना हो जाए? 3 2 8 चौक 32। यानी B के स्थान पर अगर मैं B बराबर 8 रख देंगे, B बराबर 5 रख देंगे और फिर A बराबर क्या बचाएगा? A बराबर 0 रखेंगे तो हमारा ये संख्या पूरा पूरा विभाज्य होगी। तो संख्या कौन सी संख्या बनेगी? इसी पर लिख के देख लीजिए कौन सी संख्या बनेगी। 1 A का मान 0 7 6 5 B का मान क्या निकला? 5 1 2। ये संख्या आप लोग भाग दे के देखिए क्या 8 और 9 से 8 9 मतलब 8 9 72 से क्या विभाज्य है। अब पूछा क्या है? 3A प्लस B का मान पूछा है। 2A प्लस 3B का मान पूछा है। तो A बराबर क्या रखेंगे? A बराबर 0 रखेंगे। 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे B 3 5 15। B का मान कितना रखेंगे? 5 15। तो क्या हो जाएगा हमारे?
15। तो अभी यहां से क्या मिला हमें, 15 हो जाएगा। तो मित्रों हमारे प्रश्न में आंसर तो मिला नहीं कि 15 हो जाएगा। तो अब बी का मान ऐसा रखिए कि बी का मान ऐसा दूसरा रखिए कि वो कट जाए, और फिर से निकाले ए प्लस बी 2a प्लस बी का 2a प्लस 3b का मान। अब अगर हम यहीं पे a का मान 1 रखते हैं, ओ सॉरी b का मान 1 रखते हैं, क्या करता है, पहले देखिए 8 एकन्नम 8। आइए मित्रों इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। A1 A7 6 5 B1 2 को 8 और 9 से भाग देने, पहले 9 से चेक करते, सभी को जोड़ते हैं। 7 1 8 6 14 14 5 19 1 20 2 22 22 प्लस A प्लस B। अब इसके नजदीकी कौन सा 9 से कटेगा, 27। 27 से घटा दे 22 को तो कितना बचेगा, 5। A प्लस B बराबर क्या मिला हमें, 5, या यही पर रख दे 27। A प्लस B बराबर क्या मिला मित्रों हमारे पास, 5। तो A का मान पूछा है का न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम पहले अब 8 से डिजिट चेक करते हैं, चेक भाग देके 8 से भाग दे देंगे किसको, B1 2 को। तो B का मान इसी 1 से 5 तक में रखेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं किसका, सबसे छोटी संख्या को चेक करते हैं। तो B के दर पर क्या रख दें, 1। क्या कट रहा संख्या देखते हैं, 8 एकन्नम 8 3 11 8 चौक 32 8 चौक 32, देखिए कट गया पूरा पूरा। यानी कि B का मान क्या मिला हमें, B के दर पर क्या रखे, 1 रखे। तो अब B का मान यहां से रख देंगे तो A प्लस 1 बराबर 5, तो A बराबर 4 निकल आएगा। तो A का मान क्या मिला मेरे पास, A का मान 4 मिला। अब ये जो मान आ गया है इस पे रख दीजिए तो वो संख्या पता चल जाएगी, और हमको निकालना क्या है, 2a प्लस 3b का मान। तो 2a प्लस 3b, तो 2 गुणे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू b का मान 1, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 8 और 3 11 हो जाएगा। इसलिए अब देखिए हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिला, ए वाला ऑप्शन मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी के आगे अगला टाइप पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों चौथे टाइप में लिखिए 7 या 13 से विभाजकता। 7 या 13 से विभाजकता नोट करेंगे। यदि संख्या 3 अंकों के समूह, यदि संख्या 3 अंकों के समूह में विभाजित करें, यदि संख्या को, सही लिखा था, यदि संख्या को 3 अंकों के समूह में विभाजित करें, दाएं से शुरू, विषम और सम स्थानों में संख्या के योग के बीच का अंतर ज्ञात करें। यदि अंतर 0 हो तो 7 या 13 से विभाज्य होगी। 7 या 13 से विभाज्य है। जैसे कि दाएं से शुरू करके एक 3 अंक की संख्या ये बनी, दूसरी कौन सी बनी, ये बनी। अब इनका दोनों का अंतर, विषम संख्या और सम संख्या में पहले अंतर करिए। 5 5 10 1 11 था, दाएं से बनाइए। चलिए देखते हैं पहली वाली संख्या को कैसे, इसको 13 या 7 से विभाज्य है। दाएं से क्या है, दाएं से विषम और सम, दाएं से विषम 1 3 4 1 3 4 4 और 8 12 अंतर, फिर सम 2 5 7 7 5 12, दोनों का अंतर देखिए 0 है। तो वो संख्या अंतर अगर 0 है तो वो संख्या 7 और 13 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं कि यह संख्या 13 और 7 से विभाज्य है, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे कुछ विभाजकता के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं या महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चलिए मित्रों आगे कुछ महत्वपूर्ण विभाजकता के महत्वपूर्ण नियम लिखते हैं। हेडिंग डालिए विभाजकता के महत्वपूर्ण तथ्य।
विभाजकता के महत्वपूर्ण तथ्य जो लास्ट में बचा हुआ है, बाकी विभाजकता के नियम पढ़ चुके हैं। लिखिए पहला पॉइंट, किसी एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो इस प्रकार 6 अंकों से बनी संख्या सदैव 3, 7, 11, 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से विभाज्य होगी। 1001 से विभाज्य होगी। जैसे 6 टाइम 6 या 6 7 7 7 7 7 6 बार 7 लिख लीजिए। ये संख्या को भाज्य देंगे तो सदैव 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से विभाज्य होगी। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, किसी दो अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो इस प्रकार 4 अंकों से बनी संख्या 101 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 22 22 या 2222, फिर 3636, 1212। अगला पॉइंट लिखेंगे, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वो संख्या 7, 11, 13 और 1001 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 576 576, 812 यानी ये 6 अंकों की संख्या है। आइए अब इसी पे आधारित प्रश्न देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मित्रों देखते हैं ये विभाजकता के महत्वपूर्ण तथ्य के जो 3 पॉइंट लिखे उसी पे आधारित प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 11 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहला ऑप्शन लिखें 15004, दूसरा ऑप्शन लिखें 14993, तीसरा ऑप्शन लिखे 14982, चौथा ऑप्शन लिखे 15015। आइए देखते हैं। पहले 7, 11, 13 से कौन सी संख्या, तीसरा नियम क्या पढ़े, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई गई संख्या 7, 11, 13 और 1001 से विभाज्य होगी। तो 3 अंकों की संख्या बनाइए। पहली लास्ट में बनी 004, यहाँ पे 004 नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 993, क्या ये 993 बचा? नहीं बचा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए 982, क्या आगे बच रहा है? नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, ये ऑप्शन तो सही है, ये भी होना चाहिए। अब देखिए 0, 15। अब किसी भी संख्या के आगे 0 बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ 0 बढ़ा के देखिए बन रही 3 अंकों की संख्या 2 बार दोहराकर 0, 15। इसलिए यह संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो गया? 15, 0, 15, डी वाला ऑप्शन नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 5 अंकों वाली संख्या 53xy, 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन लिखेंगे 5, बी ऑप्शन लिखेंगे 17, सी ऑप्शन लिखेंगे 13, डी ऑप्शन लिखेंगे 10। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल शून्य पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। आज सेशन को यहीं तक
समाप्त किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नई ट्रिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।